मेरा पहला सोलो शो है। मैं अपने फ़नपारों के साथ आर्ट सोच में आज मौजूद हूँ। मेरा नाम मरियम हनीफ़ है। मैं इस गैलरी की क्यूरेटर और को फाउंडर हूँ। मेरा नाम खदीजा है। आज की एग्जीबिशन मेरी मदर ने की थी और उनका काम मुझे बहुत फैसिनेट करता है। आई एम सोम्या नवीद, को फाउंडर ऑफ आर्ट सोच कंटेम्प्रेरी। हारून मुगल मेरा नाम है और ये शो क्यूरेट किया है मैंने। और आज हम लोगों के शो जो ओपन हो रहा है वो एक सोलो शो है जो कि एक पीएचडी कैंडिडेट का है। हर नेम इज़ सोबिया मकसूद और ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इकट्ठे करते हुए काम कर रही हैं। ना सिर्फ आप इसमें पेंटिंग देखेंगे, आप इसमें इंस्टॉलेशन बेस्ड काम देखेंगे। बहुत सा काम मेटल में हुआ है। फिर आप यहाँ पे एक तस्वीरों की इंस्टॉलेशन देखेंगी। आज की एग्जीबिशन का मुझे जो टॉपिक लगा है इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं देखा। सोम्या नवीद, को फाउंडर ऑफ आर्ट सोच कंटेम्प्रेरी। सोबिया का ये शो है। इट्स वेरी ब्यूटीफुली डन, इंट्रिकेट काम है। जब लाइट पड़ती है तो पीछे शैडोज़ बनते हैं इसके, और वो बात करती है ऐसी ख्वाहिशों के बारे में जो पूरी नहीं हुई होती और बड़े लोगों की होती है। हर किसी की कोई ना कोई होती है। इसने अपने ही इमेज के सिलुएट्स बनाए हैं और एक वॉल क्रिएट की है उनको ब्रास में कट आउट करके। इट्स अ ब्यूटीफुल शो, प्लीज़ डू ड्रॉप बाय। चीज़ को एक्सप्लोर किया है जो फीमेल बॉडी के साथ स्पेशली एक्सप्रेशन दिया है। आई थिंक दैट वाज वेरी वंडरफुल, स्पेशली जो इस वॉल पे काम हुआ है। इट वाज रियली मेस्मराइजिंग कि एक ही जो है ऑब्जेक्ट को किस तरह बार बार जो है अरेंज किया हुआ है कि वो एक ही चीज़ को बंदा बार बार देखता रहे। सो आई एन्जॉयड अ लॉट एंड आई थिंक इट वाज वंडरफुल। हारून मुगल मेरा नाम है और ये शो क्यूरेट किया है मैंने। एक मकसद है इस शो का और वो बड़ा सादा सा है। मुझे लगता है कि जो व्यूअर है देखने वाला उसको आर्टिस्ट के काम के साथ इंटरेक्ट करने का एक हद तक तो मौका मिलता है, लेकिन हद से ज़्यादा बहुत कम मिलता है। और मुझे लगता है इसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह शेडोज़ के साथ हमने आर्टिस्ट ने प्ले किया है और हमने उसको एग्जीक्यूट किया है जिस तरह से, मुझे लगता है कि उसमें एक व्यूवर को ज़्यादा मौका मिलता है टू गेट इन्वॉल्व इन द वर्क विद द वर्क। और मुझे लगता है कि उसमें एक इंस्टॉलेशन है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जिसमें सब लोग अपनी पर्चियाँ जो है वो लिख के डाल रहे हैं। सो इट्स लाइक एन इंटरेक्शन आई गेस ऑफ द व्यूवर विद द वर्क। और वो मुझे लगता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस शो, और मुझे लगता है उसी की वजह से ये शो आई हैव डिज़ाइन दिस शो, क्यूरेट किया मैंने उसको उस तरीके से। और आर्टिस्ट के काम की अपनी एक वैल्यू है और उसका अपना एक मकसद है। तो आई थिंक बहुत से एस्पेक्ट जो हमारे कल्चर में नॉर्मली नज़र आते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी का या तस्बीह का या फीमेल सिल्वेट्स को उन्होंने बहुत खूबसूरती से यूज़ किया है। इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स उनके काम में बहुत अच्छे से उन्होंने क्रिएटिविटी अपनी दिखाई है, अपनी सोच दिखाने की कोशिश की है। तो आई विल रिकमेंड पूरे लाहौर को कि प्लीज़ आएँ और इस तरह के आर्टिस्ट का काम देखें और बच्चों को भी दिखाएं, बिकॉज़ आर्ट बहुत ज़रूरी है
सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और अपने आप को और तरीक़ों से अपनी सोच को बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है इसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस तरह शेडोज़ के साथ हमने आर्टिस्ट ने प्ले किया है और हमने उसको एग्जीक्यूट किया है जिस तरह से, मुझे लगता है कि उसमें एक व्यूवर को ज़्यादा मौका मिलता है टू गेट इन्वॉल्व इन द वर्क विद द वर्क। और मुझे लगता है कि उसमें एक इंस्टॉलेशन है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जिसमें सब लोग अपनी पर्चियाँ जो है वो लिख के डाल रहे हैं। सो इट्स लाइक एन इंटरेक्शन आई गेस ऑफ द व्यूवर विद द वर्क, और वो मुझे लगता है वो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस शो। और मुझे लगता है उसी की वजह से ये शो आई हैव डिज़ाइन दिस शो, क्यूरेट किया मैंने उसको उस तरीके से। और आर्टिस्ट के काम की अपनी एक वैल्यू है और उसका अपना एक मकसद है काम प्रोड्यूस करने का, और वो समहाउ इट्स मोर लाइक एन इंटरेक्शन जो आर्टिस्ट अपने ख़ुद कलामी अब से ख़ुद से कर रहा है ना, थ्रू द प्रोसेस जो वो इन्जॉय कर रही है प्रोसेस, उस काम को बनाने के प्रोसेस को, उसमें जो उसका मुकालमा हो रहा है अपने साथ, it's about that. So I just added another meaning to it कि उसमें मुझे लगता है कि एक व्यूवर को भी खुद आके इन्वॉल्व होके अपना ही एक खाका अपने दिमाग में खींचना चाहिए और अपनी ही एक स्टोरी नरेट करनी चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड एज अ क्यूरेटर, दैट्स इट। कि आर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक सोसाइटी का। जितनी भी प्रोग्रेस सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज जिस तरह से आप अपने दिमाग को जिस तरफ राग़िब करते हैं वही चीज़ें आप खुद भी क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक आर्ट बहुत सी जगहों पे आपको बहुत सी ऐसी बातें बताती है जो कि शायद पोइट्री के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू हम सुनते हैं और हमारे इमोशंस को फील हम करते हैं। आई थिंक आर्ट ऑल्सो डूज द सेम थिंग। आज की एग्जीबिशन मेरी मदर ने की थी और उनका काम मुझे बहुत फैसिनेट करता है। मतलब जो डिटेल उन्होंने इस काम में डाली है वो मेरे सामने, मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती उन्होंने कितनी डिटेल डाली है। और काफ़ी हफ्तों से वो मेरे सामने इस काम में काम कर रही हैं और वो घर से बाहर रहती हैं, लेट नाइट तक काम करती हैं और मैं उनको हमेशा देखती हूँ और वो मुझे बहुत फैसिनेट। मेरी मदर जो हैं वो मेरी नानों से इंस्पायर हुई हैं क्योंकि वो बहुत क्राफ्टी थी, तो आई वुड से कि मैं भी उनसे इंस्पायर काफ़ी ज़्यादा होती हूँ। जो बच्चे क्राफ्ट प्यार करते हैं उनसे मैं कहूँगी कि अपने ड्रीम्स के लिए आपको गिव अप नहीं करना चाहिए और बस आप करते रहें और जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत अच्छा मेरा रिस्पांस इसका मुझे मिला है और मैं बड़ी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने व्यूवर्स आए हैं और इतना उन्होंने इंटरैक्टिव शो के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश की है। और जो मेरा शो है वो उन डिज़ायर्स के बारे में जिनके बारे में बात नहीं की जाती है नॉर्मली, और उनको मैंने थ्रू माय सेल्फ फोटोग्राफ फिगर एंड सेल्फ टेकन इमेजरीज मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। सेल्फ फाइंडिंग तो सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन एक मज़े की बात उसमें ये है कि वो अल्लाह ताला ने शायद बनाया ही ऐसे कि एक सर्टन एज में जाके हर एक को उसके दिमाग के हजूम के हिसाब से ना, दिमाग के वजूद के हिसाब से उसको उस सर्टन एज में जाके वो नज़र आती है कि सेल्फ़ लव और सेल्फ़ फाइंडिंग क्या चीज़ होती है। तो फिर इस तरह की कॉन्वर्जेशंस जो हैं वो बिल्ट होना शुरू हो जाती हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि जवाब मिलें, बट अहम भी नहीं है कि जवाब मिलें, तो बात तो उधर ही ख़त्म हो जाती है कि सवालात हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बस जो देखने वाले आएँ वो अपने कमेंट्स शेयर करें मेरे साथ, और एक इंटरैक्टिव शो है, इसके साथ थोड़ा सा इंटरैक्ट करें। और हौसला अफजाई का तो मैं पहले ही बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और